आचार्य भगवान ने समता भाव तो क्या बतला रहे? निराकृता शेष ममत्व बुद्धि, संपूर्ण पर पदार्थों में ममत्व। किसमें? संपूर्ण पर पदार्थों में ममत्व भाव। ममत्व भाव माने क्या? मोह भाव, ये भी हमारा है। बोलो ये भी हमारा है, ये भी हमारा है। जो हमारा है उसे हमारा नहीं कहा, और जो हमारा नहीं है उसको हम हमारा कहते हैं। आत्मा हमारा है, उसे आज तक हमारा नहीं कहा। उस बाकी जो दूसरे पदार्थ हैं उसको ये मेरा है, ये मेरा है, राग देश का घेरा है। बोलो ये, बोलो बैस साहब जी, ये मेरा है, ये मेरा है, और ये राग देश का। एक व्यक्ति का मकान बना था, तो एक मुनिराज निकले वहां से, बढ़िया मकान बना हुआ था। तो मकान मालिक बाहर ही खड़ा हुआ, तो महाराज ने पूछा, इस धर्मशाला में कौन रहता है? महाराज तो पागल होते। महाराज क्या होते हैं? वो कुछ भी बोल दे। इस धर्मशाला में, अरे धर्मशाला नहीं है, ये धर्मशाला नहीं है, ये तो हमारा। किसने कहा? किसने कहा? आपका घर कहां है? वहां पर है। वो घर नहीं है, वो धर्मशाला है। अरे घर है, धर्मशाला कह रहे हैं? हाँ धर्मशाला है। वो आपका घर है, वो माल भरा, वो धर्मशाला है। जिसका जो घर बना है वो घर है ही नहीं, वो क्या है? तुम उसे घर मान रहे, तुम्हारा भ्रम है। क्यों? धर्मशाला का मतलब होता है आयाराम और दो जने आते हैं, चार जने जाते हैं, बुकिंग होती रहती है। आयाराम और शिखर जी गए और आए, शिखर जी गए और आए, गिरनार जी गए और कोई 20 पंथी धर्मशाला में, कोई 13 पंथी में। आजकल कोई नहीं ठहरता ना 20 पंथी में ना 13 पंथी, सब निहारिका में जाते हैं, निहारिका में जाते हैं। वहां पर व्यवस्था चकाचक, एसी रूम है, सब टकाटक चकाचक, भले ही पैसे लगे लग जाए, पर 20 पंथी में नहीं ठहरते, 13 पंथी में ठहरते। किसी को वहां जगह ना मिले तो फिर कर्म का मारा फिर वहां ठहरता है। पहली कोशिश निहारिका में। भैया ये ध्यान रख करके चलना कि ऐसे उन स्थानों पर जाकर के क्या करते, मकान जो है ये मकान है, मकान नहीं, वो धर्मशाला है। क्यों? आपके घर में भी यात्री आते हैं, और आपके पिताजी कहते थे मकान मेरा है, तुम्हारे पिताजी बोल रहे मकान, बेटा बोल रहा मकान मेरा है, और पोता बोल रहा है मकान, और इसका बेटे का बेटा बोलेगा मकान, उसका छोरा बोलेगा मकान। अरे जिसने बनाया वो तो चला ही गया, वो चला गया है। तो ऐसा जो भ्रम है कि मकान किसका है, बाह्य पदार्थों के लिए हम अपना मानते हैं, लेकिन जो अपना आत्मा है उस आत्मा को नहीं मान। ऐसे संपूर्ण पदार्थों के ममत्व से, बुद्धि से रहित नाथ माने हे भगवान, ए मना ने मेरा मन। किसका मन? मेरा मन। दुख के सुखे दुख में, सुख में, बैरिणा बंधु वर्गे शत्रु मित्र वर्ग में, योगे योग में, सहयोग वियोग में, भवने बने व वन में, भवन में, सदा अपि सदाई हमेशा समम, समता भाव को अस्तु रहे। समता भाव इन सब में, दुख में, संयोग में, वियोग में, वन में, भवन में, हमारी आत्मा के अंदर समता भाव रहे, ऐसी भावना वो जीव भा रहा। किसमें समता भाव रहे? दुख में। किसमें? दुख में भी
समता भाव रहे और सुख में भी। इसलिए मेरी भावना में कुछ कहा गया है, सुख में होकर मगन ना फूलें, दुख में कभी ना घबरावे। तो ऐसे दुख में दुख भी आ जाए तो ये भी हमारी जिंदगी का एक पार्ट से है। क्या? ये भी हमारी जिंदगी का एक पार्ट से है, हमारी जिंदगी का एक आधार है। से घबराना नहीं उससे। दुख आया है तो जाएगा, स्थायी नहीं रहेगा। दुख भी है तो आज दुख है तो, अरे आप क्रम से लगाओ ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 15 दिन का, कृष्ण पक्ष 15 दिन का, शुक्ल पक्ष, ये दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये दोनों पक्ष चलते रहते हैं। 12 घंटा रात, 12 घंटा दिन, एक क्रमशः चलता रहता है। ऐसा कौन है जिसको दुख नहीं मिला हो, और ऐसा कौन है जिसको सुख नहीं मिला हो? दुख में भी हे भगवान मरे जा रहे, हे भगवान। और महिलाओं को पीड़ा होती है कम और हल्ला मचाती है ज्यादा। आदमी को पीड़ा होती है ज्यादा, थोड़े में ही घबरा, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। चंपा बहन गई, हे भगवान, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। आदमी औरत को जितना कुछ नहीं, आदमी को उससे ज्यादा हो जाता। ये चली जाएगी तो कौन खिलाएगा फिर? इसलिए भैया ये ध्यान रख के चलना, धुआं हमेशा गीली लकड़ी में निकलता है, सूखी लकड़ी में कभी धुआं नहीं उठता है। छोटे छोटे हे भगवान मर जाते अच्छा रहता है, हे भगवान ये कब तक, हे भगवान ये कब तक, कब तक ये दुख सहना? जब तक संसार से मुक्ति ना मिलेगी तब तक तुम्हें ये दुख सहन करना पड़ेगा। बीमारी हर घर में है, दुख हर घर में है, बस ये है कि चुपचाप कोई सह लेता है। किसी ने दुख को सहना सीखा है और किसी ने दुख को कहना सीखा है। तुम जैसे लोग कहते हैं और हम जैसे लोग सहते हैं। हम सह लेते अपने दुख, किसी से कहते, अपने दुख किसी को बताने से कोई फायदा नहीं, कोई दूर करने वाला तो है नहीं। बोलते भैया सिर दुख रहा है, ठीक हो जाएगा महाराज। अच्छा अब हम, वो तो हमको भी मालूम है कि ठीक हो जाएगा। और कोई अच्छे ज्यादा अध्यात्म वाले गहरे मिल जाए, क्या है हमारा शरीर अलग है, आत्मा। आपको तो दर्द होता ही नहीं होगा, आपको तो 30 साल हो गए अभ्यास करते करते, आपको तो दुखता ही नहीं होगा। हमको तो भैया सब चीज का अभ्यास हो गया, आप भी कर लो। दुख भी आता है और दुख के बिना कभी सुख की प्राप्ति होती। कांटे से ही कांटा निकलता है, कांटे से ही, बोलो, कांटे से ही कांटा निकलता है, बिना कांटे के कांटा कभी निकलता नहीं है। दुख में, सुख में, सुख भी है तो कोई बात नहीं, सुख में भी समता भाव रखना। संयोग में, संयोग माने मिलना और वियोग माने बिछड़ना, तो संयोग में भी समता रखना और वियोग में भी क्या रखना। ये संसार का क्रम है, बोलो संसार का क्रम है और ये चलता। जंगलों में रहते थे और समता भाव से ही सर्दी गर्मी बरसात आदि के लिए सहन करते थे। ऐसा जो दिया कि वन में और भवन में, और ये तय है कि एक ना एक दिन भवन को छोड़ करके वन में ही जाना है। पूछो क्यों?
वन में क्यों जाना है? जंगल में क्यों जाना है? बोलो, वन में क्यों जाना है? जंगल में क्यों जाना है? तो वन में और जंगल में जाने का सबसे बड़ा हेतु है गंगवाल जी, आज तक किसी भी मुनिराज के लिए घर से मोक्ष नहीं हुआ, किसी को छत के ऊपर से मोक्ष नहीं हुआ। जिन जिन मुनिराज के लिए निर्वाण हुआ, सबके लिए जंगल से ही निर्वाण की प्राप्ति हुई। पर्वत की ऊंचाइयों से मोक्ष मिला, घरों से कभी क्या नहीं होता है? मोक्ष नहीं होता है। आप देखो, पांडवों के लिए शत्रुंजय के पर्वत से मोक्ष गए। नेमिनाथ स्वामी गिरनार जी में, गिरनार जी से कितनी ऊंचाई से मोक्ष गए? विद्यमान 20 तीर्थंकर, यानी जो 24 तीर्थंकर, 20 तीर्थंकर भगवान सम्मेत शंकर जी से मोक्ष गए। आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष के लिए प्राप्त हुए, और बांसपूज भगवान मंदारगिरी से मोक्ष के प्राप्त हुए। महावीर स्वामी पावापुर से निर्वाण के लिए प्राप्त हुए। राम हनुमान नील महानील मांगी तुंगी पर्वत से मोक्ष को प्राप्त हुए। मांगी तुंगी पर्वत से मोक्ष के लिए प्राप्त हुए वो। तो जितने भी मुनि राज हुए, कहां से मोक्ष गए? वो पर्वतों से। नीचे से मोक्ष नहीं गए। नीचे से तो एक ही मोक्ष गए, महावीर स्वामी, जिनको बहुत लोग लाइक करते हैं। महावीर स्वामी को बहुत लोग लाइक करते हैं। बुड्ढे बुड्ढे तो इतनी जाप जपते, महावीराय नमः, महावीराय नमः। मैंने तो महावीर महावीर भगवान को जपते रहते। बुड्ढे दादाजी थे, बोले क्यों नहीं जपूंगा। उनने मेरा ख्याल रख के मोक्ष गए। वो मेरे को समझ नहीं पड़ी। भैया इधर देखो ना, आई कॉन्टेक्ट, उनको देखने से क्या फायदा? महावीराय नमः बोलो, महावीराय नमः। महावीर स्वामी नयन पथगामी। मैंने कहा कभी आदिनाथ भगवान को याद कर लिया करो। मेरे बस का काम नहीं, वो जबान पट्टी याद करे। तो मैंने कहा कि पारसनाथ को याद कर लेना, वो भी मेरे बस का नहीं है, वो जबान पट्टी याद करे, उंड सुंड गोरा कुंड याद करे। हमको तो महावीर स्वामी अच्छे हैं। तो मैंने कहा ऐसा नहीं बोलते दादाजी। बोले थे का थे जाड़ो, हु की हु जाड़े। मैंने भाई ऐसा क्यों? बोले आप नहीं समझते, आजकल का छोकरा का ही समझे। सही है भैया, अपनी जितनी उम्र है उनके इनके बुढ़ों के माथे पर उतने अनुभव लिखे हुए हैं। इतने अनुभव लिखे हुए इनके, पढ़े लिखे कम है पर अनुभवी ज्यादा है। वो भगवान अच्छे, मानसून भगवान दयावान भगवान है। बोलो ना, गुमास्ता नगर की भटकती आत्माओं सब मौन लेके बैठे हो। हमें इस चीज का है गम। बोलो, आपने समय दिया बहुत, चौमासा तो कर लिया, अब काहे का तुमको गम है? काहे का गम है? इतना समय तो दे दिया, और क्या? बांसपूज भगवान के पांचों कल्याणक, कितना सीधा भगवान है भैया। ध्यान रख करके चलना, ये सब अपने हाथ में नहीं है। अपन सोच के बैठ जाओ कि यहीं से मोक्ष जाएंगे। हमारे विकास जी छोड़ने सोचें कि हम तो यहीं से मोक्ष जाएंगे पेड़ के नीचे से, तो तेरे को मोक्ष ही नहीं होगा। और कोई कहे हम तो लद्दाख से मोक्ष जाएंगे। अच्छी जगह नहीं, नहीं जगह कौन सी खराब है? जहां तुम बैठे वो भी जगह अच्छी है, जहां लोटा लेके बैठते वो भी जगह अच्छी थी, पर तूने उसको खराब कर दी। बताओ, जहां लोटा लेके बैठते वो भी जगह अच्छी थी, गंदी किसने की? कपड़ा शुद्ध था, गंदा किसने किया? सब सही है, खराब करने वाले सब सही है, खराब करने वाले हमें। चेहरा पोंछने के लिए एक पेपर आता है, वो साफ रहता, निकाल दो पन्नी में से। कर्म का करिया, तुमसे पूछा किसने? पेपर आता है साफ करने का, साफ होता है, खुशबू मारता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन पोंछने के बाद उसको
दूसरी बार काम में नहीं आता। वो ये रूमाल नहीं है कि धोके धर लो। अब वो यात्री जा रहे आचार्य महाराज के दर्शन करने को ईटा जा रहे हैं, मजे हो गए, शाम का भोजन भी फ्री मिल रहा है। मीनू भी देखो क्या टकाटक, मैंने कहा इतना खाएगा एक आदमी, वाह। और फिर बाद में हाथ पहुंचने को रूमाल भी है लास्ट में। हाँ सब है आपके लिए भैया, ध्यान रख करके चलना। सब सही है, पर गंदगी हम करते हैं। हमारे भाव अच्छे हों तो सब मोक्ष होता है वहीं से। और कई लोगों की, कई महिलाओं की दिमाग खराब रहते घर में। ये वास्तु के अनुसार खिड़की नहीं है, ये दरवाजा नहीं है, ये दरवाजा हटाना है। वो क्या मालूम महिलाएं कहां कहां से फोन करके पूछ लेती, ये विंडो हटवाओ, ये बहुत भारी हो रहा है। अब दिन भर घर में रहना है तो घूमती रहती हैं, तो बस टेंशन बढ़ता है। आदमी तो 10 मिनट को घर में आता है और आया नहाया धोया खाया पिया और सो गया, सभी कपड़े पहने दुकान निकल गया। भैया कुछ नहीं होता है, अपना दिमाग सही रखो। दिमाग सही है तो समता भाव जहां होता है, चाहे वन हो, चाहे भवन हो, चाहे जंगल हो, ऐसे वन में और कहीं जंगल में ठहरा है तो दुखी नहीं होना, और कहीं आलीशान भवन में ठहराया, अरे मजा आ गया। भैया कहीं जिंदगी नहीं रहना। लोग आके पूछते, बोले महाराज जी ठहरने की व्यवस्था ठीक है? ठीक है भैया, कौन जिंदगी निकालना? 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद जाना पड़ेगा। ये नियति है, ये व्यवस्था है, ये आगम है, ये सिद्धांत है। तो ऐसे मुनिराज कौन सा भाव रखते हैं? इन सभी में जो समता भाव रखते हैं वे महामुनिराज कहलाते हैं। ऐसे समता भाव से ही है ना मुनिराज है ना जिंदगी में साम्य भाव के द्वारा कर्मों को नाश करके मोक्ष के लिए प्राप्त कर लेते। मैं उनसे नहीं लड़ूंगा, बोलो बस 4 लाइनें, मैं उनसे नहीं लड़ूंगा। जिनके हाथ में तलवार है, बोलो मैं उनसे नहीं लड़ूंगा। जिनके हाथ में तलवार है, पर मैं उन्हें जीत लूंगा, मेरे दिल में प्यार, मैं उनको जीत लूंगा, मेरे दिल में प्यार है। जय हो शांतिनाथ भगवान।